पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इस मतदान के दौरान लगातार भारत लाइव आपको वो सारी खबरें ग्राउंड जीरो से दे रहा है, जहां से ये समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता किस तरफ अपना रुख कर रही है। लेकिन इसी बीच जमुई चुनाव के दौरान एक ऐसी बातचीत लीक हो गई है जिससे भाजपा नीतीश कुमार के कान खड़े हो जाएंगे। देखिए, आपको पता होगा, जमुई की एक सभा के दौरान तेजस्वी यादव के समक्ष कुछ लोगों ने, राजद समर्थकों ने, चिराग पासवान और उनकी माताजी को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थी, जिसके बाद SC/ST और चुनाव आयोग में एनडीए की तरफ से मामला दर्ज भी कराया गया था। इस मामले को काफ़ी तूल दिया गया। चुनाव के ऐन मौके पर इस तरीके के मामले के सामने आने की वजह से तेजस्वी यादव को झटका भी लगता है। लेकिन जहाँ एक तरफ ये मामला था, वहीं अब चिराग पासवान का एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से बातचीत की है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव उनके हमेशा भाई जैसे रहेंगे। मीसा भारती, लालू यादव, इनको हमेशा वो सम्मान करते रहेंगे। चिराग ने ये भी कहा कि राबड़ी देवी उनकी माता के समान हैं और हमेशा रहेंगी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के समर्थकों द्वारा जो टिप्पणियां की गईं, वो कहाँ तक उचित हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि तेजस्वी, आप मेरे भाई जैसे हैं। आप एक पार्टी के नेता हो सकते हैं, आप इस चुनाव में मेरे तो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कभी भी व्यक्तिगत वैमनस्यता में नहीं बदलनी चाहिए। एक पुत्र के तौर पर कितना दुखद है अपनी माँ के लिए अपशब्द सुनना। ये आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को ये सब सुनना कहीं ना कहीं नागवारा है। ऐसे में आपसे जो अब तक मित्रता थी, जो पारिवारिक संबंध आपके हमारे परिवारों के बीच में थे, उन सब के हवाले के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप उस कार्यकर्ता को चिन्हित कीजिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से बाहर कीजिए, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लीजिए, ताकि ये नाज़िर आगे भी राजनीतिक सूचिता का प्रतीक बने। अगर ऐसा होता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जरूर इस बात का परिचायक है कि आपकी भी मौन स्वीकृति इन सब चीज़ों में है। ऐसे में आगे चल के बिहार की राजनीति में एक बड़ी नाज़िर इस बात की भी प्रस्तुत की जाएगी कि आपकी पार्टी क्यों जंगल राज का दर्जा बिहार को दिलाकर रखी हुई थी। महिलाओं को किस तरीके से आपके पुराने शासनकाल के दौरान बाहर निकलने में दिक्कत होती थी। ये इस बात का भी परिचायक है कि आपके कार्यकर्ता और आपकी पार्टी का संस्कार क्या है। चिराग पासवान ने जो कुछ कहा है उस पर विशेष रिपोर्ट और जो कुछ कहा है वो अक्षरशः हमारे रिपोर्टर वेद आपको बताएंगे। आज चिराग पासवान की तरफ से तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें चिराग पासवान ने उल्लेख किया है, देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों आप काफ़ी व्यस्त होंगे। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। मैं ऐसी बातों को सार्वजनिक करके या फिर पक्षधर करके नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ बातें जनता के बीच भी आनी जरूरी है। मैंने सदैव आपको अपना छोटा भाई माना और आपको और अपने परिवार को कभी फर्क नहीं समझा। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी एवं लालू जी, जो कि हमेशा माता पिता के तुल्य माना। आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं कि विगत कुछ दिनों पहले जब जमुई में आप एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मुझे और मेरे परिवार को लेकर आपके सामने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, गाली गलौज जैसी भाषा का प्रयोग किया गया, जो बेहद निंदनीय है। मुझे दुख तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने घटित इस घटना पर आप खामोश रहें। दुख मुझे तब और ज़्यादा हुआ जब आपकी पार्टी की प्रत्याशी, जो खुद एक महिला होते हुए इस घटना को नज़रअंदाज करती रहीं, मंच के ठीक सामने पहली पंक्ति में खड़े लोग चिल्ला चिल्लाकर मुझे और मेरी माँ को गाली दे रहे थे और आप खामोशी से खड़े थे। उस वक्त मंच पर इतना भी शोर नहीं था कि आपके कान में वो बात नहीं आई। मंच पर आप खड़े थे और आपके ठीक नीचे कुछ फासले पर यह अपशब्द कहे जा रहे थे। मेरे ही नहीं, किसी और के भी परिवार के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग या ऐसी भाषा का प्रोत्साहन अनुचित है।
इस मामले में नेताओं की खामोशी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबको मर्यादा का परिचय देना चाहिए ताकि जो लोग हमें अपना आदर्श मानते हैं वो भविष्य में मार्जित आचरण करें। जी हाँ, इतना ही नहीं, चिराग पासवान जी ने 2 पन्नों में तेजस्वी यादव को लेटर लिखा है। जी हाँ, तो मैंने कभी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को अपनी माँ में कोई फ़र्क नहीं समझा। ऐसे में मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं था। मैं मानता हूँ कि राजनीतिक दलों के विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैमनस्य होना उचित नहीं है। किसी की माँ के बारे में ऐसी अभद्र भाषा मेरे लिए कल्पना से परे है। आपकी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई इस हरकत से 90 के दशक की जंगल राज की याद आपकी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई इस हरकत से 90 के दशक की जंगल राज की यादें ताज़ा हो गई हैं। उस दौर में माँ बेटियों का घर से निकलना भी दुभर था। महिलाओं को अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। आज इस घटना के बाद एक पुत्र होने के नाते मेरे लिए अपनी माँ के बारे में ऐसा शब्द सुनना कितना पीड़ादायक है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कड़ा संदेश दें ताकि आइंदा मेरे साथ ही नहीं बल्कि बिहार के में जो भी महिलाएं माँ बहन के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। मैंने अपने पिता से रिश्तों की पहचान करना सीखा है। राजनीतिक रिश्तों के साथ पारिवारिक रिश्ते भी जरूरी होते हैं। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं अपनी माँ और बहनों को जैसा प्यार और सम्मान देता आया हूँ वैसा प्यार और सम्मान मैंने मीशा दीदी व अन्य बहनों एवं आदरणीय राबड़ी देवी जी को भी दिया है। लेकिन शायद वो प्यार और सम्मान सिर्फ मेरे तरफ से था। इस बात का दुख मुझे और मेरे परिवार को आज हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी माता जी का अपमान करने वालों को आप तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज चिराग पासवान के द्वारा तेजस्वी यादव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा को बताते हुए और एक गुजारिश की है कि जैसा हरकत उनकी माँ के साथ, मतलब माँ को अपशब्द कहा गया है, वैसा आगे किसी भी बिहार में जो भी बहनें या फिर माँ हैं या फिर कोई भी स्त्री है उसके साथ ऐसी घटना फिर से दोबारा ना हो। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।